क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 ये वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो क्या करना है यहाँ पर, पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन यहाँ पर एक बनाना, लीनियर इक्वेशन पहले बनाना है, उसके बाद उनका सोल्यूशन फाइंड करना इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं बाई एनी अलजेब्रिक मेथड, मतलब किसी भी अलजेब्रिक मेथड से हमें सॉल्व करना है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो या फिर ग्राफ हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने इसके पहले वीडियो में बताया है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और सभी मेथड हमने इसके पहले वीडियो में बता दिया है, उसको ज़रूर देख लें पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है वर्ड प्रॉब्लम का। A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupee 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pay rupee 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो क्या मान लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज इज एक्स रुपी एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज, क्या मान लिया हमने, वाई रुपी। तो यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, मतलब किसी हॉस्टल का एक मंथली चार्ज क्या है, फिक्स है, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। और बाकी का जो हमें पे करना होता है वो क्या होता है कि कितने दिन कोई स्टूडेंट्स वहाँ पर मेस में फूड ले रहा है। अब उसके बाद क्या है, व्हेन ए स्टूडेंट ए, कोई एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, ए यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है, टेक्स फूड फॉर 20 डे, कितने डे के लिए वो भोजन ले रहा है यहाँ पर, 20 डे के लिए। सी हैज़ टू पे रुपी 1000 और 20 डे के लिए उसने टोटल कितना पे किया, 1000 रुपी एज हॉस्टल चार्ज। तो यहाँ पर क्या है, 20 डे के लिए, 20 डे फूड फॉर 20 डे, हाँ क्या दिया है, यहाँ से हम चेक करते हैं। ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डे एंड पे 1000। अब क्या है, 20 डे के लिए फूड ले रहा है एंड हैज़ टू पे 1000, उसको कितना पे करना है, यहाँ पर कितना पे कर रहा है, 1000। तो इसमें अगर कोई स्टूडेंट 20 डे के लिए फूड ले रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर फिक्स चार्ज भी ऐड हो रहा है, और उसके बाद 1 डे का फिक्स चार्ज कितना है, एक्स रुपी, और फूड का पर डे का चार्ज कितना है, वाई रुपी। तो इसका क्या इक्वेशन बन जाएगा, एक्स मतलब क्या है, पहले फिक्स चार्ज जो ऐड ही होगा प्लस कितने डे के लिए उसने मील लिया है, फूड लिया है, 20 डे, तो क्या आ जाएगा 20, और पर डे का चार्ज कितना है फूड का, वाई रुपी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 20 वाई, और इस हिसाब से उसने कितना पे किया है, 1000, और ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या किया जा रहा है, आगे देखें। व्हेयर ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डे पे रुपी 1800। अब क्या दिया है, स्टूडेंट बी टेक फूड फॉर 26 डे एंड पे रुपी 1180। वो कितना पे कर रही है, 1180 रुपी। तो इसके लिए भी फिक्स चार्ज तो वही सेम ही रहेगा, पर ये फूड कितने दिन के लिए लिया इसने, 26 डे के लिए, और फूड पर डे का चार्ज कितना है, वाई। तो एक्स प्लस 26 वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1180 रुपी। और इसी को हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है, तो किसी भी मेथड से हम सॉल्व करें तो इसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सेम है, तो इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, एक्स प्लस 26 वाई, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 1 क्या है, एक्स प्लस 20 वाई, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन से। तो यहाँ पर बीच में क्या लग जाएगा, माइनस, इक्वल टू इक्वेशन 2 का राइट साइड क्या है, 1180, और इक्वेशन 1 का राइट साइड क्या है, 1000।
यहाँ पर क्या आ गया x प्लस 26y माइनस एक्स माइनस 20y इक्वल टू, यहाँ से सपरेट किया तो क्या मिल गया 180। x कैंसिल, 26y माइनस 20y क्या आ जाएगा 6y इक्वल टू 180 एंड y इक्वल टू क्या आ गया 180 अपॉन 6, 180 अपॉन 6 क्या आ गया 30। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, पहले हमें क्या मिल गया, फिक्स चार्ज इज एक्स रुपी एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज वाई रुपी। तो कॉस्ट फूड पर डे कितना है 30 रुपी, मतलब 1 डे का फूड का चार्ज कितना है 30 रुपी। ये पहला सोल्यूशन हमें मिल गया। अब क्या फाइंड करना है हमें, एक्स फाइंड करना है जो कि क्या है फिक्स चार्ज। तो इस y इक्वल टू 30 को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू 30 इक्वेशन 1 में रख दिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, x प्लस 20 इंटू 30 क्या आ गया 600 इक्वल टू क्या आ गया 1000, और x इक्वल टू 1000 माइनस 600 इक्वल टू कितना आ गया 400 रुपी। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, सो हॉस्टल फिक्स्ड चार्ज इज 400 रुपी एंड फूड चार्ज पर डे इज 30 रुपी। मतलब हॉस्टल का फिक्स चार्ज क्या है 400 रुपी और फूड का जो पर डे का चार्ज है वो कितना है 30 रुपी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब उसके बाद है क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स न्यूमरेटर, फाइंड फ्रैक्शन। इस टाइप का क्वेश्चन हमने आगे पहले ही कर चुके हैं हम। तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या मान लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई। हमने क्या मान लिया, जो रिकॉर्ड फ्रैक्शन है वो क्या मान लिया हमने एक्स अपॉन वाई। अब क्या दिया है, एक फ्रैक्शन बिकम 1/3। एक फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है 1/3 के इक्वल कब होता है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से जब हम क्या करते हैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो न्यूमरेटर क्या है एक्स, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 और डिनोमिनेटर सेम वही रहता है। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में किया तो क्या आ गया 3x माइनस 3 और y का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या आ गया इक्वल टू y। और इसको हम y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। अभी y को हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ पे मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है उसके बाद, इट बिकम्स 1/4, क्या हो जाता है ये 1/4 कब होता है, व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया जा रहा है 8। तो डिनोमिनेटर क्या था यहाँ पर y और y में कितना ऐड किया गया है 8, तो डिनोमिनेटर कितना हो जा रहा है y प्लस 8। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई x में किया 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 और 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इक्वेशन 1 हमें क्या मिल गया यहाँ पर 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और इक्वेशन 2 हमें क्या मिल गया यहाँ पर 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू कैसे आ गई -3। अब यहाँ पर a2 की वैल्यू क्या आ गई 4, b2 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू क्या आ गई -8। ये हमने कैसे किया, इसको हम इसी के फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं सॉल्व। अब क्या आएगा x y 1, यहाँ पर क्या आता है b1 b2, b1 की वैल्यू क्या है -1, b2 की वैल्यू -1, इनके बीच में क्या था c1 c2, c1 की वैल्यू -3 और ये क्या गया -8। यहाँ पर क्या आता है a1 a2, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 4 और फिर से क्या आ जाता है b1 b2 मतलब -1 -1।
ये हमें मिल गया। अब क्या करेंगे हम, x अपॉन इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई -8 में, तो क्या आ जाएगा -1 इंटू -8, बीच में क्या है माइनस का सिंबल, -1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 इंटू -3 इक्वल टू, ये क्या है बीच में y के नीचे क्या है -3 और 4 का मल्टीप्लाई किया, -3 इंटू 4 बीच में -8 इंटू 3, -8 इंटू 3 इक्वल टू 1। 1 के नीचे क्या है यहाँ पर -3 का मल्टीप्लाई -1 में हुआ, 3 इंटू -1 बीच में माइनस सिंबल, 4 का मल्टीप्लाई -1 में हुआ तो 4 इंटू -1। और आगे सॉल्व किया हमने तो क्या गया x अपॉन -1 इंटू -8 क्या गया 8, ये माइनस रहेगा, -1 इंटू -3 क्या जाएगा +3 इक्वल टू y अपॉन -3 इंटू 4 -12, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 इंटू 3 क्या जाएगा 24 इक्वल टू 1 अपॉन क्या जाएगा -3, और ये -4 है और -1 है तो क्या आ जाएगा +4। आगे सॉल्व किया तो क्या आ गया x अपॉन 5 इक्वल टू y अपॉन 12 इक्वल टू 1 अपॉन 1, और x अपॉन 5 को 1 अपॉन 1 के इक्वल किया, x अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1, और y अपॉन 12 को भी किया हमने 1 अपॉन 1 के इक्वल, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5 और y इक्वल टू क्या मिल गया हमें 12। तो हमारा जो फ्रैक्शन है x अपॉन y क्या आ गया 5 अपॉन 12, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब इसी के बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, क्या है यहाँ पर। अब अगर आपने अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा समझ में आया, ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस चैनल ABC मैथ को सब्सक्राइब जरूर करें इसको, और मुझे कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई डाउट हो तो भी आप वो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, 40 मार्क्स किसी टेस्ट में स्कोर करता है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। एस को क्या मिलता है 40 मार्क्स मिलते हैं, जब कब मिलते हैं किस केस में, जब क्या मिल रहा है 3 मार्क्स फॉर ईच राइट क्वेश्चन, जब हर एक सही आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं 3 मार्क्स, और क्या हो रहा है लूजिंग 1 मार्क्स, और क्या हो रहा है लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर आंसर रॉन्ग हो जाता है तो 1 मार्क्स क्या हो जाता है वहाँ पे माइनस हो जाता है, तो इस केस में उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं 40 मार्क्स। अब क्या मिल रहा है आगे क्या है, अगला पॉइंट क्या है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर। अब अगले केस में क्या हो रहा है कि 4 मार्क्स प्लस दिया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है प्लस किया जा रहा है, कब जब आंसर क्या हो करेक्ट हो, एंड 2 मार्क्स हैव बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अब उसके बाद क्या है 2 मार्क्स को कट किया जा रहा है, कब कट किया जा रहा है जब आंसर क्या हो इनकरेक्ट हो। अब क्या दिया रहा है, देन एस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो इस केस में एस कितना स्कोर करता है 50 मार्क्स स्कोर करता है। तो क्या है उसके बाद हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन टेस्ट, तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे ये हमें फाइंड करना है। तो क्या मान लेते हैं यहाँ पर, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर स्कोर्ड बाय यस इज एक्स। हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ राइट आंसर स्कोर्ड बाय एस इज एक्स, मतलब एस के द्वारा राइट आंसर इसके कितने स्कोर किए गए हैं एक्स, और क्या है उसके बाद नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर स्कोर्ड बाय एस इज वाई, मतलब एस के द्वारा कितने रॉन्ग आंसर स्कोर किए गए यहाँ पर वाई, टोटल कितने क्वेश्चन यहाँ पर, इसका मतलब एक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर उसने एस ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और वाई का मतलब हुआ एस ने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कितने मार्क्स मिल रहे हैं, एस स्कोर्ड 40 मार्क्स, कितने मार्क्स स्कोर किया है एस ने 40 मार्क्स, पर कैसे किया, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, मतलब एक राइट क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कितने उसने राइट आंसर किए हैं एक्स, तो क्या आ जाएगा 3x, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो उसने कितने रॉन्ग आंसर किए हैं y, और यहाँ पर क्या हो रहा है 1 मार्क्स वहाँ पे लूज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा -1 इंटू वाई। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, टोटल x आंसर उसने सही दिए हैं,
एक्स क्वेश्चन के आंसर उसने सही दिए हैं, तो हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स को मिल रहे हैं। तो टोटल कितना आ गया 3x। और वाई क्वेश्चन उसने गलत किए हैं, और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए कितना माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। तो क्या आ जाएगा -1 इंटू वाई। और इस केस में कितना स्कोर किया उसने 40 मार्क्स। इसी को हमने क्या मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे क्या दिया है उसके बाद, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, 4 मार्क्स किसके लिए दिया जा रहा है, जब आंसर क्या है करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x, क्योंकि करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं टोटल x हैं। एंड 2 मार्क्स हैज़ बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट के लिए कितने डिडक्ट किए जा रहे हैं 2 मार्क्स। और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितने हैं y हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2y इक्वल टू टोटल स्कोर कितना है यहाँ पर 50। इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 कॉमन कर लिया तो क्या मिल गया 2x - y इक्वल टू 2 इंटू 25। 50 को क्या लिख दिया 2 इंटू 25। 2 से 2 कैंसिल, 2x - y इक्वल टू क्या आ गया 25। ये क्या मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या है 3x - 1y इक्वल टू 40। इक्वेशन 2 है 2x - y इक्वल टू 25। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 को भी हम नीचे लिख लेते हैं, 3x - y इक्वल टू क्या है 40। ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन दोनों को इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन दोनों को इस इक्वेशन को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ये हमने कैसे किया, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम उसी तरह से। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जहाँ पे वैल्यू प्लस होती है वो क्या होती है नेगेटिव हो जाती है, और जहाँ पे नेगेटिव होता है वो क्या हो जाता है पॉजिटिव, और जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहाँ पे क्या हो जाता है नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो गया -y और +y दोनों क्या हो गए एक दूसरे के कैंसिल हो गए, क्योंकि ये माइनस है और ये क्या हो गया प्लस, कब जब सब्ट्रैक्ट किया हमने। और यहाँ से क्या आ गया 2x - 3x इक्वल टू 25 माइनस 40, और 2x - 3x क्या आ गया -x इक्वल टू क्या आ गया -15, और x इक्वल टू क्या आ गया 15। तो नंबर ऑफ राइट आंसर कितने मिल गए यहाँ पर x इक्वल टू 15। अब क्या है रॉन्ग आंसर कितने हैं, इक्वेशन x इक्वल टू 15 इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख देते हैं। पुट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। 3 इंटू 15 क्या आ गया 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, और यहाँ से 45 माइनस 40 इक्वल टू क्या आ गया y, और y इक्वल टू क्या आ गया 5। तो राइट आंसर कितने हैं 15 और रॉन्ग आंसर कितने हैं 5। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या आ गए x प्लस वाई, और x की वैल्यू कितनी है 15, y की वैल्यू 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 20। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। प्लेसेस ए और बी दो प्लेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। अब क्या दिया है, वन कैन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर ए से और बी से दो पर्सन हैं या दो कार हैं, कुछ भी हैं, वो सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं। इफ़ दे कैन ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, इफ़ दे कैन, इफ़ द कार है यहाँ पर, कार ट्रेवल इन दी सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं एट डिफरेंट स्पीड, जबकि दोनों की डिफरेंट स्पीड क्या है डिफरेंट है, दे मीट इन 5 आवर, तो दोनों एक दूसरे को कितने आवर में मीट कर रही हैं 5 आवर में। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो कितने टाइम में वो मिलती हैं एक दूसरे से 1 आवर में मिलती हैं। फाइंड स्पीड ऑफ द कार। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस क्या है, पहला क्या है, इफ़ दे ट्रेवल इन दी सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो ये पॉइंट है हमारा पॉइंट बी और ये पॉइंट है हमारा पॉइंट ए। पॉइंट ए और बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर गिवन है 100 किलोमीटर। पॉइंट ए और बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। मान लेते हैं कार ए है, तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार एट ए इज x किलोमीटर पर आवर एंड b इज y किलोमीटर पर आवर। हमने क्या मान लिया, ए पॉइंट पे जो कार है उसकी स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, और बी पर जो कार है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर।
तो पहला केस क्या है, सेम डायरेक्शन, इफ़ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कारें सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। मतलब क्या हुआ, अगर कार ए लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहा है तो कार बी भी क्या है, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहा है। इसकी स्पीड क्या है एक्स और स्पीड क्या है वाई है। दोनों ही क्या कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। अब क्या फाइंड करना है, यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर, दोनों कितने टाइम के बाद एक दूसरे को मिलती हैं, 5 आवर। तो मान लेते हैं एक पॉइंट सी है जहाँ पर दोनों कारें एक दूसरे को मिल रही हैं। तो क्या मान लिया, लेट both car meet at point C आफ्टर 5 आवर। हमने क्या मान लिया, दोनों कारें पॉइंट सी पर एक दूसरे को मिल रही हैं कितने टाइम के बाद, 5 आवर के बाद, जो कि गिवन है। तो दोनों सी पॉइंट पे मिल रही हैं और हम क्या मान लेते हैं, लेट डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम बी इज एम किलोमीटर। बी से सी की जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पर एम किलोमीटर मान लिया। बी से सी की डिस्टेंस क्या मान लिया हमने, एम किलोमीटर। इसको सही से लिख देते हैं, क्या मान लिया हमने, एम किलोमीटर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए कितना हो जाएगा, कार ए कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट ए से। तो पहले क्या करता है, पॉइंट बी तक जाता है, फिर पॉइंट बी से सी तक जाता है। तो पॉइंट बी तक कितना जाता है, 100 किलोमीटर। फिर उसके बाद बी से सी कितना जाता है, एम किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 100 प्लस एम किलोमीटर। ये किसने ट्रेवल किया, कार ए ने। तो कार ए की स्पीड क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम ट्रेवल किया, 5 आवर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या है, 5 आवर। ये पहले से गिवन है क्योंकि सी पॉइंट पे मिल रहे हैं कब, 5 आवर के बाद। तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, 5 आवर। और हम जानते हैं यहाँ पर स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। एस इंटू टी मतलब स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। और कार ए के लिए अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो कार ए की स्पीड कितनी है, एक्स, और टाइम कितना लगा उसको, 5। तो एक्स इंटू 5 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 100 प्लस एम। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 5x इक्वल टू 100 प्लस एम। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 5x इक्वल टू 100 प्लस एम। ये आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है, कार बी के लिए बात करते हैं। तो कार बी के लिए देखते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार बी। कार बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एम किलोमीटर, क्योंकि कार बी क्या है, से केवल पॉइंट बी से सी तक गया, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, एम किलोमीटर। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार बी इक्वल टू कितना आ गया, एम किलोमीटर। तो यहाँ से क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। और इसकी स्पीड कितनी है, कार बी की स्पीड कितनी मानी है हमने, वाई किलोमीटर। तो क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ, वाई स्पीड क्या है, वाई, और टाइम क्या है, 5, और डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, एम। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या आ गया, 5y। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। इसको कैसे किया हमने, देखिए स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। और इसकी स्पीड क्या है, कार बी की y किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है, 5 आवर, और डिस्टेंस इसने कितना केवल किया है, B to C मतलब m किलोमीटर। तो m इक्वल टू क्या आ गया, 5y। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 100 प्लस 5y, क्योंकि m इक्वल टू क्या है, 5y। तो इक्वेशन 1 में m की प्लेस पर हमने क्या रख दिया, ये 5y रख दिया। यहाँ से 5 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो 5x इक्वल टू क्या आता है, 5 कॉमन कर लिया, 20 प्लस y, 5 से 5 कैंसिल, x इक्वल टू 20 प्लस y। ये क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 3। अब आगे क्या है, उसके बाद अगला केस क्या है, इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर दोनों कार एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, क्या है, इफ बोथ कार्स ट्रेवल टू ईच अदर, अगर दोनों कार एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये क्या था, पॉइंट ए, और यहाँ पर क्या था, पॉइंट बी। इसकी स्पीड कितनी थी, एक्स, और इसकी स्पीड कितनी थी, वाई।
तो दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करेंगे, मतलब ए क्या कर रहा है बी की तरफ और बी ए की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उस पॉइंट को हम मान लेते हैं, पॉइंट क्या है वो डी है। तो क्या मान लिया हमने, सो कार्स मीट एट पॉइंट डी। दोनों कार किस पॉइंट पे मिल रही हैं, पॉइंट डी। और हमने यहाँ पर क्या मान लिया, ए डी इक्वल टू क्या मान लिया यहाँ पर एन किलोमीटर। ए से डी की डिस्टेंस हमने क्या मान ली यहाँ पर एन किलोमीटर। और हम जानते हैं ए से बी की डिस्टेंस कितनी थी 100 किलोमीटर। ए से बी की डिस्टेंस पहले से ही कितनी थी 100 किलोमीटर। तो डी और बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 माइनस एन किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ए से डी की डिस्टेंस हमने क्या मान ली एन किलोमीटर। तो डी से बी की जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी 100 माइनस एन किलोमीटर। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे इस पेज में। यहाँ पर ये पहला क्या है, फॉर कार ए के लिए हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एन किलोमीटर। स्पीड इसकी कितनी थी एक्स किलोमीटर पर आवर। एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। डिस्टेंस कितनी की ट्रेवल की इसने एन किलोमीटर, और कितने टाइम में, यहाँ पर दिया है पहले से ही 1 आवर। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस। स्पीड कितनी है इसकी एक्स, टाइम कितना है 1, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एन। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया n। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब ऐसे ही फॉर कार बी के लिए देखते हैं, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये 100 माइनस एन। 100 माइनस क्या है एन। स्पीड इसकी कितनी है y किलोमीटर पर आवर, और टाइम इसके लिए भी कितना है 1 आवर। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस। इसकी स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 1, और डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया 100 माइनस एन। तो y इक्वल टू क्या आ गया 100 माइनस एन। और ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 और 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 से यहाँ पर y इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 माइनस n की वैल्यू क्या है x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 माइनस x, और x प्लस y इक्वल टू क्या आ जाएगा 100। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 6। और इक्वेशन 3 हमने पहले से ही क्या फाइंड किया था, इक्वेशन 3 हमने पहले से ही फाइंड किया था x इक्वल टू 20 प्लस वाई। ये क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 6 को और 3 को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर भी मिल जाएगा। क्या करना है हमें यहाँ पर, इक्वेशन हमारा कौन सा है इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है जिसको आपने पहले सॉल्व किया है, और ये क्या है इक्वेशन नंबर 6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे x इक्वल टू 20y इस इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पर x की प्लेस पर। तो रख देते हैं यहाँ पर x की प्लेस पर, इस इक्वेशन 6 में x की प्लेस पर क्या रख देंगे 20 प्लस वाई। तो क्या आ जाएगा 20 प्लस वाई, और क्या है प्लस वाई इक्वल टू 100, और यहाँ से 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। तो कार एट पॉइंट बी उसकी स्पीड क्या आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, और इस y की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन 6 में रख देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी 60। तो x पॉइंट ए पर जो कार है उसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, और पॉइंट बी पर जो कार है उसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन काफ़ी अलग है और पहली बार आप लोग कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके देखिए, और फिर से ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं इसको फिर से भी समझा दूंगा इस क्वेश्चन को। पर अगर एक दो बार आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब इस एक्सरसाइज का 3.5 का लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या है 5th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। कोई रेक्टेंगल है जिसका एरिया रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, कितना 9 स्क्वायर यूनिट। इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर इसके लेंथ को हम 5 यूनिट कम कर दें, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें। अब क्या है उसके बाद सेकंड केस, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट,
और ब्रीथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दें, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या हो जाता है, 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज कर जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से, जिसका लेंथ क्या है x और ब्रीथ क्या है y। तो क्या मान लिया हमने, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड लेंथ ऑफ ब्रीथ रेक्टेंगल इज y यूनिट। हमने लेंथ को क्या मान लिया x यूनिट और ब्रीथ को क्या मान लिया y यूनिट। ये हमारा l है और ये क्या है b ब्रीथ है। तो अब क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल ए से। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ एक्स वाई। अब क्या दिया है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर मीटर। किसी रेक्टेंगल का एरिया कितना रिड्यूस हो जाता है, मतलब कितना कम हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट। कब, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट। तो पहला क्या हो रहा है, लेंथ क्या किया जा रहा है, रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट। तो लेंथ पहले कितना था x, तो बाद में कितना रिड्यूस कर दिया गया 5, तो क्या आ गया x माइनस 5। एंड ब्रीथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट। तो और यहाँ पर ब्रीथ कितना है, पहले y था, अब क्या हो गया y प्लस 3। तो इस केस में जो एरिया हमें मिलता है तो क्या होगा, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसका हमने डायमेंशन क्या मान लिया, लेंथ x मान लिया, ब्रीथ y मान लिया। तो एरिया क्या आ जाएगा, x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब पहला केस क्या दिया जा रहा है, अगर लेंथ को हम रिड्यूस कर दें 5 यूनिट में, तो लेंथ पहले क्या था x था, तो हमने क्या कर दिया, लेंथ अब क्या कर दिया x माइनस 5। और ब्रीथ क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है कितना, 3 यूनिट। तो ब्रीथ पहले y था यहाँ पर, ये y था ये ब्रीथ, अब क्या हो गया y प्लस 3, मतलब 3 यूनिट यहाँ पर इंक्रीज किया जा रहा है। तो इस केस में एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू क्या दिया जा रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई 9। एरिया कितना रिड्यूस हो जा रहा है, 9 यूनिट। तो पहले एरिया कितना था एक्स वाई, और इस एक्स वाई में कितना रिड्यूस हो गया, 9 यूनिट। एक बार और समझ लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या था पहले, एक्स वाई था, कितना रिड्यूस हो गया, 9 यूनिट। कब हुआ ये, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट। लेंथ को कितना रिड्यूस कर दिया गया, 5 यूनिट। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट। ब्रेथ को हमने 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया। तो एल इंटू बी यही तो एरिया होता है। आगे सॉल्व किया, x इंटू वाई क्या आ गया, एक्स वाई। एक्स का मल्टीप्लाई 3 में किया तो क्या आ गया, 3x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y। माइनस 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा, माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस वाई प्लस 15। माइनस 15 को राइट साइड में ट्रांसफर किया, 3x माइनस 5y इक्वल टू क्या गया यहाँ पर 6। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। अब आगे क्या किया जा रहा है, ये था हमारा फर्स्ट केस। अब क्या है सेकेंड केस में, क्या है सेकेंड केस में देखते हैं, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट। लेंथ को कितना इंक्रीज किया जा रहा है, 3 यूनिट। तो लेंथ x था तो क्या आ गया, x प्लस 3। एंड ब्रीथ बाई 2 यूनिट। ब्रीथ क्या था हमारा, y था, और उसको कितना इंक्रीज किया गया, 2 यूनिट। तो एरिया इंक्रीज कर जाता है 67 स्क्वायर यूनिट। तो इस केस में एरिया क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। और शुरुआत में एरिया कितना था, एक्स वाई, जो कि कितना इंक्रीज कर दिया गया, 67 इंक्रीज हो गया। कब, जब लेंथ में 3 और ब्रीथ में 2 का इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6। 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 61। इसी को हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप लोग सॉल्व कीजिए। हमारे पास कोई मेथड है, 4 मेथड है, चारों में से किसी भी मेथड से आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर कितना आया। कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आया और ये वीडियो आपको कितना समझ में आया, ये भी कमेंट में बताएं। अगर कोई डाउट हो तो उसको भी कमेंट में लिखें। और उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसी एक्सरसाइज का था एक क्वेश्चन, मैंने छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है,
सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। दो इक्वेशन है यहाँ पर, इनको हमें सब्स्टिट्यूशन से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व करना है, दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या इक्वेशन सेकंड। सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। इन दोनों मेथड से आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मुझे कमेंट में बताइए। और कोई डाउट हो तो भी बताइए, मैं इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो।